आपसे साझा करना चाहूँगा कि आज ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी जड़ तक जाना चाहिए हमें कि ये हम आज इकट्ठे हुए क्यों हैं। पहली चीज़, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी आज इस चीज़ को, इस मुहिम को चलाने की। ठीक है, हमारा एक नाटक था, बहुत अच्छा नाटक था, जिसमें हमें बताया गया है कि महाभारत से लेके रामायण से लेके आज तक हमने क्या प्रोग्रेस की है। ठीक है, वो द्रौपदी का बताया गया। उस टाइम पे महाभारत में बड़ी डिबेट हुई थी, ये कहा गया था, एक बहस हुई थी, ये कहा गया था कि भीष्म पितामह ने कहा था कि द्रौपदी को एक पति की संपत्ति माना जाए कि नहीं माना जाए। ये वहाँ पे सवाल उठा था। आज के टाइम हमारे सामने ऐसे सवाल नहीं है, क्लियर कट साफ साफ है, महिला का बराबर अधिकार रहता है, पुरुष का भी उतना अधिकार है। तो हमने प्रोग्रेस तो की है, पर कितनी की है हमने प्रोग्रेस, इस पे सवाल उठता है। क्या हमने सफिशिएंट उचित मात्रा में इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि महिलाएं आज पूरी तरह से सशक्त हैं? ये हमें सवाल पूछना पड़ेगा। उससे पहले हमें एक और सवाल पूछना पड़ेगा कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तभी हम उस लक्ष्य की तरफ जाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमारे देश के निर्माताओं ने जब ये सोचा कि भाई हमें एक ऐसे समाज का, एक ऐसे देश का निर्माण करना है जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, खुशी हो, सब लोग खुशहाल हों, ये सब ऐसा देखा उन्होंने, एक सपना देखा, ऐसा हमें एक देश का निर्माण करना है, ऐसा देश हमें भारतवर्ष को बनाना है। तो उसके लिए आपने सपना देख लिया, पता भी होना चाहिए कि हमें उसके लिए क्या करना होगा ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए, एक ऐसे राष्ट्र का हम निर्माण कर पाए। काफ़ी सारे उसमें घटक थे। समानता होनी चाहिए, स्पेशली जो नारी को जो समानता के अधिकार दे दिए हमने, कागज पे दे दिए, कानून के तहत हमने दे दिए, पर वो एक्चुअल में उनको मिल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमने ये सब, इस संरचना, ये ऐसे जो ढांचा बनाया है हमने कि महिलाओं तक उनके अधिकार के बारे में सारी जानकारियाँ पहुँचे हैं। तो इसके लिए ये हमने सारे प्रोग्राम चलाने स्टार्ट किए हैं। 50% भागीदारी रहती है हमारी डेमोक्रेसी में महिलाओं की। तो आप सोच सकते हैं 50% आप उस अधिकार है आपको कि आपको कौन नेता चुनना है, कौन सी सरकार चुननी है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अधिकार आपका ये है। ठीक है, तो ये सब दौर चलता है। हमने मतलब देखा कि कहाँ से कहाँ तक हमें लेके जाना है। हमने कागजों पे हमने कानून बना दिए, पर अभी आज तक भी आप देखते हैं कि वो हमें जो लक्ष्य हमने चुना था कि जहाँ तक हमें पहुँचना है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं अभी भी। ठीक है, उसकी मैं वजह सोचता हूँ क्या वजह रही। कानून बन गए, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? मुझे जो इसका जो जवाब दिखता है वो ये दिखता है कि हमने हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारा जो हमारे धर्म बोलते हैं कि भाई आपका ये धर्म, आपको ये काम करना है, वो उसका निर्वहन हमने नहीं किया। अगर वो कर लिए होते तो आज हमें मतलब इस एक मुहिम नहीं चलानी पड़ती कि महिलाओं के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब सब कुछ बराबर, सब कुछ हो जाएगा, सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें नारी सशक्तिकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से मुख्य मुद्दा है। आप कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी विकसित जो देश है, आप कहीं भी देख लीजिए पूरी दुनिया में, आप दो चीज़ें देखिए, कितना विकसित वो देश है और उस देश में महिलाओं का क्या दर्जा है। ये दो चीज़ें आप देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, जहाँ महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता है, कानून में भी और समाज भी देता है, और वो सही में बराबर का दर्जा है, वो देश आपको विकसित मिलेगा। आप कोई भी राष्ट्र देख लीजिए, वहाँ जहाँ बराबर का अधिकार है महिलाओं का, बराबर अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करती है, अपने जो फैसले हैं खुद लेती हैं, वहाँ पे वो देश आपको विकसित मिलेगा। तो ये हमारे लिए जो समता है पुरुष और महिला में, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। जब तक ये समता नहीं होगी, समाज में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हमें तरह तरह के कुरीतियों से जूझना पड़ेगा। तो ये मुख्य मुद्दा रहता है। हमारी जो भी सरकार की जो भी स्कीम होती हैं, उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। ठीक है, महिलाओं को अधिकार मिले, लेकिन अधिकार कब मिलेगा? जब महिला इस दुनिया में आएगी। उससे पहले ही मैडम ने बताया कि फीमेल फीटिसाइड है, जो भ्रूण हत्या है, वो इतनी बड़ी कुरीति है जिसकी वजह से हमें इतने ये देखना पड़ रहा है, ये स्थिति देखनी पड़ रही है कि बहुत हमारा हरियाणा सेक्स रेशियो में बहुत पीछे था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
जो ये स्कीम चलाई है इसके परिणाम देखने को मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि सिरसा सेकंड हमारे उस पर सेकंड पोजीशन पे है हरियाणा में। मुझे उम्मीद है हम और भी आगे जाएंगे। पर आप एक बार सोचिए, मैडम ने कहा कि हमारा 970 का टारगेट हमें अचीव करना है। क्या ऐसी चीज़ के लिए कभी टारगेट की ज़रूरत होनी चाहिए थी क्या? 970 का टारगेट क्या हमें रखना चाहिए था क्या? क्यों हम ये 970 का टारगेट रख रहे हैं? इसकी वजह ये है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। अगर नहीं करते तो आज हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें 970 लेके जाना है, 1000 लेके जाना है, 950 लेके जाना है, कितना लेके जाना है। क्योंकि हमने छेड़छाड़ की है, उस जो हमने गलती की है उसको सुधारने के लिए ये हमें टारगेट रखना पड़ रहा है। अन्यथा हमें, अगर हम छेड़छाड़ ना करें, फीमेल फीटिसाइड ना हो, भ्रूण हत्या ना हो, तो हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से गांव में कितना हो रहा है, कौन से गांव में कितना। वो अपने आप प्रकृति ने सब बराबर कर रखा है, सब सेट कर रखा है, उसके हिसाब से चलता रहेगा सब कुछ। तो आप बस यही देखिए, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। आप आज ये संकल्प लेके जाइए कि हमने आज ये पढ़ ले लिया है कि हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने संकल्प ले लिया तो ये हमारे टारगेट है, ये जो भी हमारे लक्ष्य हमने रखे हैं प्रोग्रामों के कि हमसे ये अचीव करना है, ये अपने आप हो जाएगा। इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप ये संकल्प लेके जाएं कि मैं मेरे परिवार में, और आप जिनको भी आप जानते हैं आपके आस पड़ोस में हैं, उनको प्रोत्साहित करें कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जो वुमेन के अगेंस्ट है, जो उसके लिए एक तरह से हानिकारक है, उसके पक्ष में नहीं है। आप ये संकल्प लेके जाएं। कठिनाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, आपको कठिनाई होगी, बट आप इस संकल्प के साथ अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो सरकारी प्रोग्राम हैं उनका अपने आप लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी बातें दर्शना जी ने आपको बता दी हैं। मैं आपसे आज इस प्रोग्राम में आया हूँ, सिर्फ यही अपील करूँगा कि आप बस अपना जो धर्म है, जिसको बोलते हैं आपकी ड्यूटी है, उसका निर्वहन करें, बखूबी निर्वहन करें। और कोई भी ऐसे काम में ना तो आप खुद इन्वॉल्व हों, ना किसी को होने दें जिसके लिए फीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा मिले। ये अगर आपने कर लिया तो टारगेट मैं मानता हूँ अपने आप अचीव हो जाएंगे। हमारी छोटी बहनों ने दिखाया कि महिला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कल्पना चावला भी बन गई है, वो बहुत बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँची। हमारे देश में राष्ट्रपति भी रही हैं, प्रधानमंत्री भी रही हैं महिला। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जिस भी महिला ने ऊंचाइयों को छुआ है उसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, एक चीज़ बराबर सी मिलेगी। आप देखेंगे उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनको परिवार का, उनके माता पिता का, उनके घर में और भी जो भी लोग थे, उन्होंने बराबर का दर्जा दिया। अगर वो नहीं मिलता तो शायद वो भी नहीं पहुंच पाते। तो आप देख लो, अगर आप सबको बराबर का दर्जा दे रहे हैं, बच्ची को, लड़की को लड़के के समान आप व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचने वाली बालिकाएँ बैठी हों। तो इसीलिए आज आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप इस संकल्प के साथ ही जाएं कि आप इस जो राष्ट्र निर्माण का मैंने बताया था, एक सपना देखा था, आप इसमें बखूबी भागीदारी अपनी निभाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।